पाकिस्तान के तमाम मैच कोलंबो में होंगे। ये ऐसा ज़बरदस्त फ़ायदा है जिससे बाकी तमाम टीमें महरूम हैं। जहां दूसरी टीमें दूर दराज के मैदानों पर खेलकर लंबी लंबी फ्लाइटें लेकर कोलंबो पहुंचेंगी, ताज़ा दम पाकिस्तानी टीम होटल से चंद मिनट के सफ़र के बाद मैदान में होगी। इसके अलावा एक ही जगह 4 मैच खेलने से पाकिस्तान मौसम और पिच से पूरी तरह मानूस हो जाएगा। हमेशा की तरह इस बार भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत उनकी बॉलिंग होगी। जहां शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह को कोलंबो की पिचों पर नई गेंद से मदद मिल सकती है, वहीं इब्रार अहमद, मोहम्मद नवाज और उस्मान तारिक अपनी स्पिन बॉलिंग से मुखालिफ बल्लेबाजों को जाल में फांसने की अहलियत रखते हैं। लचक, कप्तान के पास लचक मौजूद है। इब्रार स्पिन पिच पर जल्द अटैक कर सकते हैं। शादाब, नवाज और फहीम पूरे 4 ओवर फेंकने के साथ साथ किसी भी नंबर पर बैटिंग कर सकते हैं, जबकि साइम अयूब और सलमान अली आगा भी वक्त पड़ने पर बॉलिंग कर सकते हैं। पाकिस्तान की कमजोरियां, पावर हिटर की कमी। आज की T20 पावर हिटिंग की गेम है। पाकिस्तान के पास ऐसे साबितशुदा पावर हिटर और फिनिशर नहीं है जो चंद ओवरों में मैच का नक्शा पलट सकें। डॉट बॉल्स की कसरत, पाकिस्तान का एक बड़ा मसला डॉट बॉल की कसरत है। नीदरलैंड्स जैसी टीम के खिलाफ भी पाकिस्तान ने 40% से ज्यादा डॉट बॉल्स खेली, जो जदीद T20 क्रिकेट के लिहाज से नाकाबिले कबूल है। आउट ऑफ फॉर्म बल्लेबाज, पाकिस्तान के सीनियर बल्लेबाज बाबर आजम और फखर जमान दोनों आउट ऑफ फॉर्म है। तैयारी में फर्क, पाकिस्तान ने हालिया महीनों में बहुत ज्यादा T20 क्रिकेट खेली, लेकिन ज्यादातर कमजोर मुखालिफिन के खिलाफ। पाकिस्तान हाल ही में ऑस्ट्रेलिया से जरूर जीता, मगर ये ऑस्ट्रेलिया की निस्बतन कमजोर टीम थी। हमेशा की तरह इस बार भी पाकिस्तान की टीम कुछ भी कर सकती है। पहले ही राउंड में टूर्नामेंट से बाहर हो सकती है और वर्ल्ड कप के आखिरी मराहिल तक भी पहुंच जाए तो भी किसी को हैरत नहीं होगी।